नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे कारागार योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कारागार योग कब बनता है, इस कारागार योग का एक महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो बहुत प्रचलित है। और यह योग किस प्रकार से बनता है यह भी बताऊंगा, और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि इसका शुभ परिणाम कब होगा और इसका अशुभ परिणाम कब होगा। प्रिय दर्शकों, कहने का मतलब है कि कारागार योग से यह स्पष्ट होता है कि जातक कारागार तक पहुंचेगा, यानी जेल योग बना हुआ हो कुंडली में, तो जातक जेल तक पहुंचता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि जातक कैदी के रूप में पहुंचेगा या फिर जेलर के रूप में पहुंचेगा, क्योंकि जो एक जेलर है उसकी भी यात्रा जेल तक है, और जो कैदी है वह तो अपनी सजा काटने के लिए जेल जाता ही जाता है। तो प्रिय दर्शकों, कारागार योग ये तय नहीं करेगा, योग में ग्रहों की शुभता अशुभता यह तय करेगा कि जो कुंडली में कारागार योग बना है उससे जातक जेलर बनेगा या जेल में कार्य करने वाले वर्कर बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, पुलिस बनेंगे या फिर कैदी बनेगा। तो वो ग्रह स्थितियां किस प्रकार से बनेंगी वह भी समझेंगे, और साथ ही साथ इस योग को भी समझेंगे उदाहरण के साथ। तो प्रिय दर्शकों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है आज वह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ राहु से जो कारागार योग बनता है वह भी बताऊंगा, जिसके कारण जातक कैदी ही होता है। किसी न किसी केस के कारण ही वह जेल की यात्रा करता है, वह राहु से बनता है, वह भी बताऊंगा। और यहाँ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कारागार योग के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले राहु का समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, ये वाला जो भाव है ये जेल का भाव है, ये जेल का भाव है। और यदि इस भाव में राहु बैठा हो, यानी इस कुंडली में यहां देखिए बैठा हुआ है राहु, तो जिसके भी कुंडली में द्वादश भाव में राहु हो तो वह जातक जेल का सफर अवश्य करता है, जेल में सजा अवश्य काटता है। अब यहां राहु पर शुभता देख लेनी है कि यदि बृहस्पति आदि शुभ ग्रहों का प्रभाव है, राहु कुंडली में योग कारक बन रहे हों तो छूटने का भी आसार रहता है, और इसका प्रभाव उतना दूषित नहीं होता है। लेकिन जिसके कुंडली में यदि राहु अशुभ अवस्था में हो, अकारक अवस्था में हो, विशेषकर ये राहु तब ज्यादा परेशान करते हैं जब ये लग्न के परम शत्रु हो जाते हैं। तो इस अवस्था में और ये यदि ज्यादा पाप प्रभाव में हो जाएं, एक तो ऐसे ही ये पापी ग्रह हैं, उसके बाद इन राहु पर अन्य कुछ पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में ये राहु जेल का यात्रा अवश्य करवाता है, ये परम कारागार योग बनाता है। आप समझिए कि ये बहुत प्रबल योग बनता है, जब तक जेल की सजा अवश्य काटता है। अब इसके साथ साथ कारागार योग का एक और महत्वपूर्ण सूत्र को हम समझते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव और 12वां भाव, आप ये दो भाव में गिनवाते चल रहा हूं और यहां लिख भी दे रहा हूं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव, इन दोनों भावों में यदि एक समान ग्रह बैठे हों, यानी एक ग्रह यहां तो एक ग्रह यहां, दो ग्रह यहां तो दो ग्रह यहां, तीन ग्रह यदि इसमें बैठा हो तो तीन ग्रह इसमें भी बैठा हो, यानी दूसरे भाव में और 12वें भाव में एक समान ग्रह बैठे हों, यानी एक समान का मतलब है संख्या में एक समान बैठे हों, तो ये बन जाता है कारागार योग। इसी प्रकार तीसरे भाव और 11वें भाव में, तीसरा भाव और 11वां भाव, यदि इन दोनों भावों में भी एक समान ग्रह बैठे हों तो बन जाता है कारागार योग। चौथा भाव और 10वां भाव, ये दोनों भाव जो है, चौथा है और जो 10वां है, इन दोनों भावों में यदि एक समान ग्रह बैठे हों
तो भी बन जाता है कारागार योग। पंचम भाव और नवम भाव जो त्रिकोण भाव है, ये त्रिकोण भाव है, इसको त्रित्रिकोण भी कहा जाता है। इन दो भावों में भी यदि एक समान ग्रह बैठे हों, एक ही संख्या में, एक इधर तो एक इधर, दो इधर तो दो इधर, ऐसा नहीं कि दो ग्रह इस भाव में हैं और इस भाव में एक ही ग्रह है, तब नहीं बनेगा, समान संख्या में होना चाहिए। और छठवां भाव और आठवां भाव ये दोनों त्रिक भाव है, दुख का भाव है, तो इन दोनों भी भावों में यदि एक समान ग्रह बैठे हों, एक संख्या में ग्रह बैठे हों, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि कुंडली में बन रहा है कारागार योग। इसको साफ साफ आप लिख सकते हैं, कारागार योग। यानी जातक जेल अवश्य जाता ही जाता है, जेल का सफर अवश्य तय करता है जातक जब कुंडली में ये योग लागू हो रहा हो तब। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का संख्या यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शुभ और अशुभता कैसे विचार करेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ अब आपको देख लेना है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के आधार पर आप इसका निर्णय कर सकते हैं बड़ी सरलता पूर्वक। यदि अशुभ ग्रह से यह योग बने तो जातक कैदी होता है, सजा काटने के लिए जाता है, और यदि शुभ ग्रह से यह योग बने तो जातक वहां कार्य करता है, नौकरी करता है, जेलर आदि बनता है, अधिकारी बनता है। साथ ही साथ आप यहां भी ध्यान रखिए कि ये दो त्रिकोण भाव है। यदि इन दो भावों में अच्छा योग बने, श्रेष्ठ योग बन जाए, अच्छे ग्रहों की स्थिति बन जाए, तो भी जातक यहाँ कार्य करता है, अधिकारी बनता है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन भावों में ग्रह तो बैठे हों, जैसा कि मैंने कहा दूसरा 12वां, तीसरा 11वां, चौथा 10वां, 5वां 9वां, 6वां 8वां, ये यही भाव होने चाहिए। 6वां और 12वां नहीं, दूसरा और 11वां नहीं। तो इन भावों में यदि योग कारक ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए कि जो योग कारक ग्रह बन रहे हैं आपके कुंडली में, जो लग्नेश, पंचमेश और नौमेश बन रहे हैं, यदि योग कारक ग्रहों से यह योग बनता है जो कारागार योग है, तो भी जातक इससे भयभीत न हो, वह शुभ योग में माना जाएगा, आप वहां कार्य कर सकते हैं। लेकिन अकारक ग्रह, मारक ग्रह, अशुभ ग्रह से यदि कारागार योग का निर्माण हो तो जातक कैदी होता है और वह सजा ही काटता है। और यहाँ जो राहु मैंने बताया 12वें भाव में, ये द्वादश भाव का राहु बड़ा अशुभ माना जाता है। विशेषकर कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में जातक बड़ा परेशान होता है और यहाँ तक कि नौबत आ जाती है सजा काटने तक की, जेल में कैदी बनता है। कैदी योग कह लीजिए इसको, द्वादश भाव के राहु को। अब यहाँ यदि अशुभ हो जाए तो प्रभाव और अधिक हो जाएगा, यदि शुभ प्रभाव में हो तो इसमें कुछ न्यूनता देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।